अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तहान? जो ईश्वर से दूर करे वो सजा है, जो ईश्वर के करीब ले जाए वो इम्तहान है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप बरकरार रखिए। यदि आप में खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में, मुसीबतों में डालते हैं। अगर आपके जीवन में भी मुसीबतों का दौर है तो समझ लेना ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो समझ लेना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त खराब करें? सबसे बेहतरीन नजर वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके। नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। हमारे पास जो समस्याएं हैं उन्हें सोच कर कभी दुखी मत होइए, बल्कि उन समस्याओं के बारे में सोचिए जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप संसार में लेकर आए, और एक यही है जिसे आप लेकर जाएंगे। जिंदगी में जब कुछ समझ में ना आए तो परमात्मा पर छोड़ दो, उनसे कुछ ना मांगो। वो जानते हैं कि आपको क्या देना है। खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है, दुख का मिलना बदकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसलिए जिस हाल में हो शुक्रिया अदा किया करो। व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो। व्यक्ति भले ही मर जाए पर व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद हैं जो उन्हें याद करके रोई हो, जो बुरा करके शर्मिंदा हुई हो, जो बुराइयों को देखना न चाहती हो। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद हैं। कृपा में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जब बारिश होती है तो खाली घड़े भर जाते हैं और ऊंचे टीले सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली ही झोली भरी जाती है। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद मत करना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। ईश्वर पर भरोसा उस बच्चे की तरह रखो जिसकी माँ उछालती है तो वो खुश होता है, वो हंसता है, वो जानता है कि माँ उसकी उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं।
और नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अभिमान होने लगे, एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो, भूखे को खाना खिला दिया करो। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर आने लगे, एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। वक्त पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। मैं गुस्से में था कि मेरे पास जूते नहीं थे, फिर मैं ऐसे इंसान से मिला जिसके पास पाँव ही नहीं थे। तेरी नेकी का कर्म ही तेरा बदन ढकेगा। सुन बंदे, सुना है ऊपर वाले के यहाँ लिबास की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक किताब है, जरूरी तो नहीं हर पन्ना हमारे हिसाब से हो। अगर कोई पन्ना ऐसा आ जाए जहाँ राहत ही ना हो, सुकून ही ना हो, तो सब्र करना, कुछ पल ईश्वर को याद कर लेना, सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी ना आए, ईश्वर का नाम लेते ही आत्मा को ठंडक ही ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्यता, आवाज के लिए प्रार्थना और आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, लेकिन लोग पानी कुएं से ही पीते हैं, क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर ही रह जाना है। चलने वाले पैरों में एक आगे चलता है, एक पीछे। न आगे वाले को अभिमान होता है, न पीछे वाले को अपमान, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ समय बाद परिस्थिति बदलने वाली है। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, मोर आया होगा। पोता बोला, जरूर श्री कृष्ण आए होंगे। विश्वास का स्तर इंसान को क्या से क्या बना देता है। इंसान 3 चीजों के लिए बहुत मेहनत करता है, नाम, लिबास और मकान, लेकिन उसके मरते ही नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। बिना मुहूर्त पैदा इंसान जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में पड़ा, एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, वो चाहे इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे महसूस होता है कि ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं है। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। सुंदरता तो होती है मनुष्य की वाणी, उसके विचार, उसके संस्कार, उसके चरित्र में होती है। एक दिन ईश्वर से मैंने पूछा कि ये मेरे अंदर कैसा शोर है। ईश्वर बोले, तेरी चाहत कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरज संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में हम बहुत कुछ बुनते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग करते हैं, जबकि जिंदगी का अंतिम सत्य शून्य है। जमाना आज भी उसी की मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को न दे, वो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल देता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा,
ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा भर भर थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना थैला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी काट ले। मत किसी का दिल दुखा, सबके दुख दर्द बांट ले। कुछ नहीं साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, गांठ यही बांध ले। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर साथियों आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।